ईमानदारी, इस पर आज कुछ चर्चा करती हूँ। 2 दिन पहले की बात है। मेरे परिवार में मेरे कुछ रिलेटिव्स आए हुए थे। एक ऑटो वाले के साथ थोड़ा दूर से। अब वो पहली बार आ रहे थे यहाँ, एक्साइटेड थे। जल्दबाजी में थोड़ा लेट भी हो गया था, विलंब से निकल पाए और देर हो रही थी, इसलिए वो जल्दबाजी में ऑटो छोड़ चुके थे। आगे वो और हम सब अपनी बातचीत में मशगूल हो गए। खूब बातें की हम लोगों ने, इधर की उधर की, चाय पानी करते रहे। लगभग 1 घंटा या सवा घंटे से ऊपर हो चुके थे। इसके बाद क्या हुआ कि किसी ने बेल बजाई। एक बच्चा था साथ में, उसने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलने के बाद मैंने देखा सामने एक अजनबी व्यक्ति कोई बैग लिए हुए खड़ा है और मैं ही सामने बैठी थी, डोर के सामने जो सोफा था। मैंने पूछा, क्या बात है भैया? बोले, ये आपके यहाँ कुछ मेहमान आए हुए हैं, उनका ऑटो में मेरा ये बैग छूट गया था। जो लोग आए हुए थे, मैंने उनके बेटे से पूछा, बेटा देखो क्या ये बैग आपका है? उन्होंने देखा और कहा, हाँ आंटी, ये बैग अपना ही है। उसने वो बैग लिया। मैंने उनको और उस बच्चे ने भी धन्यवाद किया उस ऑटो वाले का। वो जाने लगा। मैंने कहा, भैया रुको। मेरे बेटे को मैंने कहा कि ये काफी दूर से लौट के आए हैं, लगभग 1 घंटा हो चुका है इनको। एक काम करो, इनको कुछ पैसे दे दो। तो ऑटो वाले ने, नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, ये तो मेरा फर्ज था, ये ऑटो में छूट गया था, ये तो मेरी रोजी रोटी है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं ये सामान लौटा दूं। उसकी बात मेरे दिल को अंदर तक भाग गई। मैंने कहा, नहीं रुको, बेटा मेरा कुछ रुपए लेकर आया, 100-125 रुपए, और उसने वो पैसे ऑटो वाले को दिए। वो मना करता रहा आखिरी तक, मुझे नहीं चाहिए, आप लोग रख लीजिए। पर बेटे ने नहीं माना। थैंक्स दिया बेटे ने भी और बोले, जाओ कुछ खा पी लेना। ऑटो वाला चला गया। सब लोग अपनी अपनी बातों में फिर व्यस्त हो गए। सामान था उसमें काफी। रात को जब एकांत हुआ तो मैं बहुत देर तक उस ऑटो वाले के बारे में ही सोचती रही। ईमानदारी नियत से होती है। चाहता तो वो बैग रख लेता, कोई नंबर नहीं था उनके पास ऑटो का, ना ऑटो वाले का, और वो तो यहाँ आकर भूल ही गए थे कि उनके साथ कोई बैग था, क्योंकि हम सब बहुत दिन के बाद मिले थे तो बातों में व्यस्त हो गए सभी लोग। उसके बाद क्या हुआ, मेरे दिमाग में आता रहा, वो चाहता तो सामान रख लेता, पर ईमानदारी नियत की बात होती है, इसमें अमीरी और गरीबी की बात नहीं। कुछ लोग तो देश बेचने को तैयार हो जाते हैं, देश की सिक्योरिटी बेचने को तैयार। इस तरीके के भी अखबारों में समाचार आते रहते हैं। मैंने उसकी जो ईमानदारी है उसको तोला और मुझे लगा
ये छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात। बैग नहीं भी मिलता, तुम खो ही गया था एक तरीके से, और हम में से किसी को याद भी नहीं था। जो लोग लाए थे उनको भी याद नहीं था। कहाँ ढूंढते इतने बड़े शहर में। पर उसकी ईमानदारी पे मुझे नाज है। बहुत ही मटमैले से कपड़े पहने हुए था, और कितनी कमाई होती होगी दिन भर में उसकी। पर अभी भी 2 दिन बीत गया है, उसकी बात मेरे मन से उतरी नहीं कि ये तो मेरा फर्ज था, ये आटू मेरी रोजी रोटी है, उसके साथ तो मुझे फर्ज निभाना ही चाहिए। आज भी, अभी भी मैं उसके लिए थैंकफुल तो हूँ ही, पर एक बहुत बड़ा उदाहरण वो सामने रख गया। हमें अपने घरों में भी छोटे बच्चे जब रहते हैं, तब से ईमानदारी का पाठ पढ़ाना चाहिए। मैं तो उसकी माँ को धन्य कहूंगी जिसने उस ऑटो वाले को जन्म दिया था। अगर उस संस्कार में ये बात नहीं होती, बचपन से ही ये बात उसे नहीं सिखाई गई होती, तो शायद उसकी नीयत डावाडोल होती और वो बैग अपने साथ ले जाता। पर उसने ऐसा नहीं किया। बात बस इतनी सी नहीं, बात दिल से महसूस करने वाली है। आप भी सोचिए इस बारे में कि क्या उसकी ईमानदारी काबिले तारीफ नहीं थी। 1.5 घंटे वो चला गया, उसके बाद न जाने कहाँ से वो वापस आया होगा इतनी दूर वो बैग देने के लिए, कि हो सकता है इसमें कोई बहुत जरूरी सामान हो। आश्चर्य भी लगा कि दुनिया में अभी भी ईमानदारी जिंदा है। ऐसा नहीं है कि सभी लोग बेईमान हैं। आज भी लोग ईमानदार हैं और रहना चाहिए। आपको भी कभी किसी का कोई सामान मिल जाए तो उसे यथा स्थान अगर जानते हैं तो जरूर पहुंचाएं, जरूर। धन्यवाद। शायद ये छोटी सी बात आपको हमेशा स्मरण रहेगी। घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो ये सबक उनको बहुत छोटी अवस्था से सिखाते रहना चाहिए। बच्चे कभी कभी स्कूल से पेन ले आते हैं, पेंसिल ले आते हैं, किसी की रबर ले आते हैं। नहीं, कभी उन्हें अपने पास मत रखने दो। स्ट्रिक्ट रहो उनके साथ और ये कहो कि ये सामान दूसरी बार घर में नहीं आना चाहिए। बड़े होकर ये जो लर्निंग आज आप देंगे वो हमेशा हमेशा के लिए एक सबक के रूप में उनके साथ रहेगी। और ऐसे ईमानदार लोगों की हम सबको, देश को, समाज को, परिवार को आवश्यकता है। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो इसको अमल कीजिए, खुद भी, बच्चों को भी सिखाइए। अगर आप टीचर हैं तो अपने स्कूल के बच्चों को भी सिखाइए। भविष्य में वो आपको याद करते रहेंगे, जरूर याद करेंगे। नमस्कार।